इसका मतलब ये नहीं है दूसरे लॉज प्रॉब्लमैटिक नहीं है, लेकिन ये सब का अमेलगमेशन है। सीएए का डॉक्यूमेंटेशन, बाबरी, एएसआई, पॉपुलर लॉजिक, वक्फ एक जगह आ रहा है। ये वक्फ का स्टैट्यूटरी लॉ को इसलिए अमेंड किया गया है क्योंकि वो हर मस्जिद को और हर मदरसे को पोटेंशियली इम्पैक्ट एक इम्पैक्ट तो है ही, उसको डिस्प्यूटेड बना देना चाह रहे जी। हैं कि साहब ये वक्फ नहीं है, ये आप यहाँ से निकलिए, बिल्कुल ये डिस्प्यूटेड है, ये ग्राम सभा की ज़मीन है। तो अब उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि प्रोबेबली जो मैं समझता हूँ जहन में इनके ये है कि साहब 20 साल बाद 30 साल बाद जब मदरसे नहीं रहेंगे तो मस्जिद में कोई नहीं जाएगा, कोई इमाम नहीं मिलेगा, जब इमाम नहीं मिलेगा तो वहाँ नमाज में प्रॉब्लम आएगी, आपकी जो रिलीजियस फ्रीडम है उस पर एक इनडायरेक्ट तरीके से आपको कहा जाएगा कि आपने ही तैयार नहीं किया, आपको कौन रोकता है, आप कर लीजिए। लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए जिसके तहत आप वो करने की पोजीशन में नहीं है। दूसरी तरफ इंडाउमेंट बाय यूज़र, आश्रम बाय यूज़र, टेम्पल बाय यूज़र होना चाहिए और रहें। मैं तो चाहता हूँ कि रहें, ऐसे ही रहें, लेकिन आप वक्फ बाय यूज़र क्यों हटा रहे हैं? वक्फ बाय यूज़र का भी तो वही स्टेटस है। अयोध्या की जजमेंट में उस पर एक पूरा चैप्टर लिखा गया है कि वो एक एस्टैब्लिश्ड सिस्टम है और वो आज से नहीं है, 150 साल पुराना कॉन्सेप्ट लीगल प्रोसेस में एक्सेप्टेड है। उसमें एक सिर्फ एक्सप्रेस डेडिकेशन चाहिए, ये जजमेंट में लिखा हुआ है 5 जजेस की जजमेंट में।